Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 4 is Compiler, and today we are going to cover topic that is Code Optimization Technique, and this is part 5. और जो हमारा पार्ट 4 था वो भी कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक थी. इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ये पार्ट्स में डिवाइड है. तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है पहली जो हमारा पार्ट 4 था उसमें हमने एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन, कंपाइल टाइम, एवेल्युएशन, वेरिएबल प्रोपगेशन, इन तीनों को कवर किया था. आज की वीडियो है उसमें हम कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन जो ये 4th है इसकी मतलब कि टेक्निक उसी को कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. सो कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? कोड मूवमेंट रेफर टू मूविंग द कोड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर एंड मेकिंग श्योर दैट द रिजल्टिंग प्रोग्राम इज सेम एज ओरिजिनल वन. तो इसमें क्या होता है, जो कोड मूवमेंट है इसमें क्या होता है, एक हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कुछ पार्ट जो है कोड का उसे हम मूव करते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पर और हम ये श्योर करते हैं कि जो उसका रिज़ल्ट आएगा प्रोग्राम का वो सेम होना चाहिए जो ओरिजिनल वन का था. तो कोड मूवमेंट इज़ परफॉर्म्ड सो एज़ टू, तो पहले क्या है, रिड्यूस द साइज़ ऑफ द प्रोग्राम. इसकी वजह से जो है प्रोग्राम का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ऑल्सो नोन एज कोड स्पेस रिडक्शन भी हम बोल देते हैं. एंड सेकेंड है रिड्यूस एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द कोड सब्जेक्टेड टू मूवमेंट. जब हम कोड को मूव करते हैं तो जो उसकी एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी रिडक्शन. तो हमारे पास इसमें है कोड स्पेस रिडक्शन. तो पहले जो हमारा कोड स्पेस रिडक्शन है वो क्या होता है, तो ये सिमिलर होता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन की तरह जैसे हमने किया था जो प्रीवियस हमारे टेक्निक्स थी. तो हाउएवर हियर द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द कॉमन सब एक्सप्रेशन. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो जो एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन की उसे रिड्यूस करे. तो दिस टेक्निक रिड्यूसेस द कोड साइज. तो ये जो कोड साइज है उसे रिड्यूस करती है बाय जनरेटिंग द कोड फॉर कॉमन सब एक्सप्रेशन ओनली वन. तो जो हमारा कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसके लिए एक बार ही कोड को जनरेट करती है, ठीक है. तो उसकी वजह से जो कोड का साइज रिड्यूस हो जाता है. दिस टेक्निक इज कॉल्ड कोड होइस्टिंग. इसको हम कोड होइस्टिंग भी बोलते हैं, कोड स्पेस रिडक्शन को. इट ब्रिंग्स द कोड नियरर टू स्टार्ट पॉइंट. तो जो कोड है उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ले आता है ये. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम एक कोड है, इफ़ ए स्मॉलर देन बी देन जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू 4. अगर हमारा ए बी से स्मॉलर देन होगा तो जेड क्या होगा, एक्स इंटू 4 हो जाएगा. अदरवाइज एल्स क्या हो जाएगा, वाई हमारा इक्वल्स टू एक्स इंटू 4 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है. तो ये कोड था हमारा. तो हम देखते हैं आगे. हियर द कोड टू कंप्यूट एक्स इंटू 4 इज रिपीटेड इन बोथ देन द एल्स पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. देखो देन और एल्स दोनों पार्ट में जो हमारा x इंटू 4 था वो रिपीट किया जा रहा था. जैसे ये देखो, ये रहा x इंटू 4, ये देन पार्ट में है, और x इंटू 4 ये एल्स पार्ट में है. तो दोनों में इसको रिपीट किया जा रहा है x इंटू 4 को. तो ये बात बोल रहे थे वो. एंड इट कैन बी चेंज्ड टू कंप्यूट x इंटू 4 ओनली वंस. तो हम इसे किस तरह से चेंज करेंगे कि हम जो x इंटू 4 है उसे एक बार ही यूज़ करें इफ़ स्टेटमेंट में. तो जैसे ये हमने चेंज किया है, देखो टेम्प इक्वल्स टू x इंटू 4. जो x इंटू 4 था, जो कोड रिपीट हो रहा था उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, टेम्प लिख दिया, ठीक है. उसको टेम्प में हमने असाइन कर दिया. तो वही कोड है सेम. देखो यहाँ पर हमारा था z इक्वल्स टू x इंटू 4 था, तो उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, टेम्प लिख दिया. और यहाँ पर भी हमने टेम्प लिख दिया. तो दोनों जगह पर टेम्प लिख दिया तो हमारा जो है कोड की स्पेस थी वो रिड्यूस होगी, ठीक है. तो अभी हम सिंपल टेम्प लिख रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हमें x इंटू 4 ये पूरा लिखना पड़ता था दोनों की स्पेस पर. तो ये हमारा होता है कोड स्पेस रिडक्शन. दूसरा हमारा जो था वो था एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी रिडक्शन.
तो जो एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी रिडक्शन है उसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रिडक्शन मीन्स टू मेक कॉमन कोड एग्जीक्यूट फ्यूरर टाइम। तो जो हमारे पास कॉमन कोड है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है, कम टाइम में, तो वो होता है हमारा फ्रिक्वेंसी रिडक्शन। तो दिस टेक्निक आइडेंटिफाइज द कॉमन कोड दैट इज़ टू बी इवेलुएटेड एट वेरियस प्लेसेस इन द प्रोग्राम एंड मूव्स दैम टू प्लेस वेयर दे आर इवेलुएटेड फ्यूरर टाइम। तो ये हम कॉमन कोड को आइडेंटिफाई करते हैं इस टेक्निक में, जो हमारे पास क्या है, प्रोग्राम में हम मूव कर सकते हैं उसको एक जगह से जहाँ पर हमारा फ्यूरर टाइम है उसको, ताकि हम अच्छे से इवेलुएट कर सकें, हम उसको प्रोग्राम ऑफ कोड को मूव कर देते हैं, हैंस रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से जो हमारी एग्जीक्यूशन की फ्रिक्वेंसी है उसे हम रिड्यूस कर देते हैं। तो इसके दो वे हैं हमारे पास इसको फ्रिक्वेंसी रिडक्शन को इम्प्लीमेंट करने के। तो पहला है हमारे पास कोड होस्टिंग, दूसरा है लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो इन दोनों की हेल्प से हम जो है फ्रिक्वेंसी रिडक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सो कोड होस्टिंग रेफर टू प्रमोटिंग द कोड टू सम अर्लियर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो ये कोड होस्टिंग क्या होता है, ये रेफ़र करता है कि कोड को प्रमोट करता है, जैसे पहले हमारे पार्ट्स में हमने किया था प्रोग्राम में। इट कैन बी यूज टू रिड्यूस एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन की जो एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी है उसको रिड्यूस कर देता है ये। इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ पार्शली अवेलेबल, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो पार्शली अवेलेबल होगा, दैट इज़ इट इज़ अवेलेबल अलॉन्ग एट लीस्ट वन पाथ रीचिंग द इवेल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें जो है एक पाथ जो है अवेलेबल होना चाहिए एट लीस्ट, ताकि वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने तक पहुंच सके। जैसे ये हमारे पास कोड सेगमेंट है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ a स्मॉलर देन b देन z इक्वल्स टू x इंटू 2। तो अगर हमारे पास a स्मॉलर देन b होगा तो z हमारा x इंटू 2 होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, एल्स y इक्वल्स टू अगर 20 है तो g हमारा क्या होगा, x इंटू 2 है। तो आप चेक करो कि ये x इंटू 2 दोनों में सेम है, ठीक है, और ये z है हमारा, ये y और g है। तो इसको किस तरह से कोड होस्टिंग चेंज करता है, देखो ये, इन दिस केस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड सेगमेंट द एक्सप्रेशन x इंटू 2 इज इवेल्युएटेड ट्वाइस फॉर द कंडीशन a स्मॉलर देन b। तो जो हमारा हमने प्रीवियस अभी मैं आपको दिखाया था उसमें हमारे पास x इंटू 2 टाइम आया हुआ है कंडीशन a स्मॉलर देन b के लिए। तो द कंप्यूटेशन ऑफ x इंटू 2 कैन बी होस्टेड टू द एल्स पार्ट ऑल्सो टू मेक द इवेल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन ओनली वंस। तो हम होस्टेड कर देंगे उसको जो एल्स पार्ट था उसमें। जिस तरह से ये देखो हमारे पास क्या है, इफ़ a स्मॉलर देन b देन हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टेम्प लिख दिया, ठीक है। इसके लिए हमने टेम्प लिख दिया और टेम्प को हमने z में इंसर्ट कर दिया। पहले क्या था, z इक्वल्स टू था x इंटू 2, तो हमने पहले टेम्प में इसको डाल दिया और टेम्प इक्वल्स टू z कर दिया। तो उसी तरह से इसमें हो जाएगा टेम्प इक्वल्स टू x इंटू 2 और जो g है उसमें टेम्प चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोड होस्टिंग। तो ये टेक्निक भी हमारे पास एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास कोड होस्टिंग थी, दूसरी हमारी लूप ऑप्टिमाइजेशन है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व मूविंग इनवेरिएंट कंप्यूटेशन आउटसाइड द लूप। तो जो इनवेरिएंट कंप्यूटेशन है उसको हम लूप के बाहर मूव करवाते हैं। तो देयर आर सब एक्सप्रेशंस विद इन अ लूप। तो हमारे लूप में सब एक्सप्रेशंस होते हैं हुज वैल्यू डू नॉट चेंज फ्रॉम वन आइट्रेशन ऑफ द लूप टू द नेक्स्ट, जिसकी वैल्यू जो है वो एक आइट्रेशन से दूसरे मतलब कि लूप में नेक्स्ट में चेंज नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लूप में रखते हैं। दस देयर वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड ओनली वंस। तो उनकी वैल्यू हम एक बार ही कंप्यूट करते हैं बिफोर लूप इज एंटर्ड रेदर देन बीइंग कैलकुलेटेड फॉर ईच आइट्रेशन। तो सेकंड हमारी जो एग्जीक्यूशन फ्रिक्वेंसी रिडक्शन है वो है लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो मेथड है इसमें ये इन्वॉल्व करता है इनवेरिएंट कंप्यूटेशन आउटसाइड द लूप। तो जो हमारा इनवेरिएंट कंप्यूटेशन होगा उसको लूप के बाहर उसे मूव करवा देता है। तो देयर आर सब एक्सप्रेशन, इसमें सब एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारा लूप है उसमें सब एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो एक आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन में चेंज नहीं होती। तो दस देयर वैल्यूज़ कैन बी कंप्यूटेड। तो उनकी वैल्यू को एक बार ही कंप्यूट करता है बिफोर द लूप इज एंटर्ड। जब लूप में हम एंटर करते हैं उससे पहले एक बार ही उसे कंप्यूट करेगा, रेदर देन बीइंग कैलकुलेटेड फॉर ईच आइट्रेशन, की हर आइट्रेशन के लिए वो कैलकुलेट करे, वो लूप के बाहर एक बार ही उसे कैलकुलेट कर लेगा। तो इसे बोलते हैं हम लूप ऑप्टिमाइजेशन।
आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।